वाई की जगह माइनस एक्स कर दिया, वाई की जगह एक्स प्लस वन कर दिया, एक्स वाई इंटरचेंज कर दिए, है ना, वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दिया। मतलब ये सारे तरीक़ों से आप कुछ कुछ कर सकते हैं। फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, आपको सबसे पहले यही प्रोफाइल समझाया जाता है कि यार इसमें एक्स की जगह 1/x कर दो। तो मैंने कहा एक्स की बाउंड्री क्या है, तो आपने कहा सर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है। यार अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसका मीनिंग होता है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मंजिल प्रैक्टिस में जो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस शीट डिस्कस करने वाले हैं, है ना। आई होप आपने प्रैक्टिस शीट हमेशा की तरह अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2 माइनस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 4 एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। देखिए फंक्शन बैक मतलब ये जो क्वेश्चन है वो बैक सब्स्टिट्यूशन का है। ऐसे क्वेश्चन अपन इंटीग्रेशन में भी देखते हैं, है ना, और आजकल ऐसे क्वेश्चन अपने को डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब थे ही डिफरेंशिएशन है पर इंटीग्रेशन में ज़्यादा ये तरीका यूज़ होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि भाई ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो भाई इसको अपन मान लेते हैं कि ये है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा, है ना। लेट्स से कि ये अपना फंक्शन है। वेल आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि यार जो अपना a है वो माइनस एफ डैश ऑफ 1 है और जो b है वो f डबल डैश ऑफ 2 है एंड जो c है वो f ट्रिपल डैश ऑफ 3 है। और बस ये अज्यूम करके अपन इसी फंडे का यूज़ करके वापस abc निकाल रहे होंगे। देखिए कैसे। तो मैंने क्या किया, फंक्शन दे ही रखा है तो मैंने f डैश कैलकुलेट किया, है ना। तो f डैश ऑफ x जो है वो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, और इसमें अपन क्या पुट कर दे भाई, फिर 1 पुट कर देते हैं, है ना। चलिए मैं डबल डैश भी निकाल ही लेता हूँ, डबल डैश की भी ज़रूरत पड़ेगी। 6x प्लस 2 है और मैं ट्रिपल डैश भी निकाल ही लेता हूँ विच इज़ 6, है ना, कांस्टेंट है भाई, क्योंकि अपने को आगे पीछे एफ डबल डैश एफ डैश ऑफ 1 एफ डबल डैश ऑफ 2 एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 ये सब निकालने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा पहले निकाल लेते हैं अपने, है ना। ठीक है, चलिए। तो अगर एफ ट्रिपल डैश ऑफ 6 है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स 6 है तो भाई कांस्टेंट है ना, मतलब तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 भी जो है वो कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 की बात करूं तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1 नहीं सॉरी 3 कुछ भी बोलो आप, है ना, 3 की ज़रूरत है। तो ये जो है ना, वही माइनस के साथ है ना, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है वो कितना हो गया, माइनस सी, है ना, और जो कि कितना दे रखा है अपने को 6। भाई इसकी वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दी, एक तरीके से माइनस सी। तो यहाँ से आई थिंक अपने को सी की वैल्यू क्लियर समझ में आ गई, कितनी है, -6। नाउ वंस वी गेट सी का वैल्यू वी नीड टू गेट ए एंड बी, है ना। तो अपन ने क्या किया कि भाई अपने को डबल डैश में किसकी वैल्यू पता है, 2, तो मैंने कहा 2 ही पुट कर दो, है ना। तो जो एफ डबल डैश ऑफ 2 है वो कितना होगा, 12 प्लस 2a, और एफ डबल डैश ऑफ 2 जो है वो अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन कितना है, b, है ना। तो यहाँ पर अपन रख देते हैं b। तो अपने सामने एक इक्वेशन बन चुकी है कि यार 2a माइनस या फिर चल रहे हैं तो ऐसे 2a प्लस 12 इज इक्वल टू b, नहीं ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो देखते हैं, है ना। भाई एफ डैश ऑफ एक्स वाले हम 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जो एफ डैश ऑफ 1 होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 2a प्लस बी, 3 प्लस 2a प्लस बी, और ये वैल्यू जो है वो कितना है, माइनस है, ठीक है भाई, है ना। तो भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3a प्लस बी, है ना, 3a प्लस बी, ए इधर ले लिया और इक्वल टू -3 कर दो भाई, ठीक है ना भाई। कुल मिला के ए और बी में तो इक्वेशन है, सोल्व करने का है ना। तो भाई मैंने क्या किया, दोनों को ऐड ही कर दिया, दोनों को ऐड किया तो 3a और 2a कितना हो गया, 5a, है ना। और इधर कितना आएगा, 12 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -3, दिख रहा है क्या भाई, -15, है ना, और -15/5 -3। नो वंस वी गेट a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो -6, राइट, और 12 माइनस 6 तो 6 ही हो रहा है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो वी गोट a b एंड c का वैल्यू। नाउ वंस यू गेट a b c तो अपना जो फंक्शन है ना, वो कितना हो गया भाई, एक्स क्यूब, है ना, a की वैल्यू कितनी है, -3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x -6, ये अपना एफ ऑफ एक्स। अब आपको जैसा जो पूछा है वैसा आप कर लें, ठीक है।
अपने को वैल्यूज पूछी है 1 2 3 पर, है ना, इवन 0 पर भी ज़रूरत है, तो अपन जो है एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज निकालना चालू कर देते हैं। भाई एफ ऑफ 0 कितना है, -6, है ना। एफ ऑफ 1 कितना है, तो 6 - 6 तो -2, समझ गए बात को, ठीक है। और 2 पर वैल्यू कितनी है, तो भाई 8 - 12, ठीक है, +12 - 6, ये 2 आ रही वैल्यू, सही है क्या, देख लो, 4 × 3 12 और 12 है, ठीक है, सही। ऑप्शन में एफ ऑफ 3 भी कहीं कहीं दिख रहा है, तो निकाल ही लो, है ना। तो भाई 27 और 27 गया, और 18 - 6, तो ये भी 12 आ रहा है, ठीक है, 12 आ रहा है। ओके, अब अपन ऑप्शन पे ही जाएंगे, है ना। तो जैसे ये कितना है, देखिए, तो -2 पुट करेंगे तो -6 है ना, और एफ ऑफ 2 कितना आया, 2, -6 + 2 -4 आएगा, और ये 12 गड़बड़ है पहला ऑप्शन। एफ ऑफ 3 कितना है, 12, 12 × 14, और 14 = -2, नहीं हो पाएगा, हटाओ। तीसरा ऑप्शन 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, है ना, तो -12 और +2, तो -10 एंड 12 2, और ये 2 ही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, वैल्यू पुट करने वाला काम है, ये बात है ना, ठीक है, वो आप कर लेंगे। तो एक ऑप्शन सही है, तो फिर अपन डी ऑप्शन चेक नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है, k = 1 to 10 k x की पावर k, x belongs to R, 2 f of 2 plus f dash of 2 is 1192 raised to power n plus 1, then n is equal to, थोड़ी मेहनत है ना। एफ ऑफ एक्स थोड़ा जटिल है, और फिर अपने को उसको निकाल के f dash of 2 के लिए उसको डिफरेंशिएट भी करना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया कि भाई आप ये कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ 2 के लिए, तो भाई एक चीज़ और है, मतलब एफ ऑफ 2 के लिए भी सिग्मा करना पड़ेगा, और एफ डैश ऑफ 2 तो आप पहले से इसी को डिफरेंशिएट करके फिर उसमें 2 पुट करके भी कर सकते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, है ना, कैसे आप इसको टैकल करते हैं, पर उसमें भी बराबर ही मेहनत पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं एफ ऑफ एक्स निकाल ही लूँ पहले, है ना, जो मेरे को दिख रहा है ए जी पी है ना, तो वो है x प्लस 2x² 3x³ 4x की पावर 4 10x की पावर 10, ठीक है। एजीपी में कैसे करते हैं, वही कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे किसका लेते हैं ना, तो x² 2x³ 3x की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 10x की पावर 11। आई थिंक पता पड़ गया होगा आपको, ऐसे ही करते क्वेश्चन, तो फिर दोनों को माइनस कर दिया, है ना, तो 1 - x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा x, x² x³ x की पावर 4 x की पावर 10 -10 x की पावर 11। भाई आई थिंक ये आपको लास्ट टर्म को छोड़कर ये पूरा, है ना, टिल x की पावर 10, जीपी दिख गया होगा, x 1 - x की पावर 10 अपॉन 1 - x, ठीक है, -10 x की पावर 11 हो गया भाई, है ना। ये अपना एफ ऑफ एक्स है। अब अपन ने क्या किया, 1 - x से डिवाइड कर दिया इसको, तो 1 - x से डिवाइड कर दिया, तो भाई ये आ जाएगा 1 - x² और -10 x की पावर 11 अपॉन 1 - x, ठीक। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते क्योंकि आगे जाके अपने को डिफरेंशिएट करना ही है, तो ये हो जाएगा x - x की पावर 11 माइनस 1 - x इंटू 10x की पावर 11 अपॉन 1 - x²। भाई क्योंकि एफ ऑफ एक्स जितना अच्छा लिखोगे फ़ायदा होगा, आपको एफ डैश निकालना है ना, तो मैं थोड़ा सा और सुधार देता हूँ इसको यहीं पर, तो ये है x - x की पावर 11 माइनस 10x की पावर 11 प्लस 10x की पावर 12 अपॉन 1 - x², which turns out to be x - 11x की पावर 11 प्लस 10x की पावर 12 अपॉन 1 - x², ठीक है। एफ ऑफ 2 निकालना है तो वो तो निकाल लूँगा, ठीक है ना। अभी एक बार मैं एफ डैश निकाल लेता हूँ और फिर ही एफ डैश ऑफ 2 और ये सब देखूंगा मैं ना। तो भाई एफ डैश यू बाई वी से ही जाएंगे, है ना, तो 1 - x² है ना इंटू 1 - 121 x की पावर 10, ठीक है, प्लस 120 x की पावर 11। भाई यू बाई वी से जाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है मेरे को भी इसमें, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। -2 इंटू 1 - x, और 1 - x का माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, और बाकी तो ये पूरा ऐसे ही है ना, x - 11 x की पावर 11
और 10x की पावर 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स की पावर, समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं कि अपन जो है वो 1 माइनस एक्स कॉमन लेके उड़ा देते हैं, है ना, और फिर 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना भाई, यही करते हैं और क्या है। तो भाई 1 माइनस एक्स उड़ा दिया, आप समझ लो, ठीक है ना, और मैं 1 माइनस एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 121 एक्स की पावर 10, 120 एक्स की पावर 11 और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस 121, है ना, एक्स की पावर 11 और माइनस 120 एक्स की पावर 12, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x माइनस 22x की पावर 11 प्लस ये 1 माइनस एक्स हटा दिए तो 20x की पावर 12। थोड़ा सा समेटना इसको, थोड़ा सा जोखिम भरा काम है ना, प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, बस यार ये ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा और भाई सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, देखते हैं। देखिए तो एक काम करें क्या, अब चालू हो जाता है मेरे हिसाब से एफ ऑफ टू और एफ डैश ऑफ टू, है ना, या फिर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दो, मतलब कोई लोड नहीं है मेरे को, है ना। मेरे हिसाब से एफ डैश ऑफ टू लिखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि टू कोई बहुत जटिल वैल्यू नहीं है, मतलब पुट्टी कर देते हैं। तो 121 टू की पावर 10, ठीक है, 122 की पावर 11 माइनस 2, 121 टू की पावर 11 माइनस 122 की पावर 12 प्लस 4 माइनस 22 इंटू टू की पावर 11 और 20 इंटू टू की पावर 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1 हो गया, ठीक है। नंबर्स में खेल ही लेते ठीक है, और जो पूछा उस पे आ जाते हैं, 2f ऑफ 2, है ना, इसी पे आ जाते हैं। तो 2 टाइम्स f ऑफ 2 प्लस f डैश ऑफ 2 विल बी इक्वल टू, हाँ जी, डबल इसका, इसमें 2 पुट करके, तो 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 11 इंटू टू की पावर 11 और 10 इंटू टू की पावर 12, है ना, ये इंटू 2 कर दिया और नीचे 2 पुट किया तो वो 1 ही, ठीक है, और प्लस एफ डैश ऑफ 2। सो लेट मी सिंप्लीफाई एफ डैश ऑफ 2, भाई यहाँ माइनस ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि आगे पूरे में माइनस है, ये वाला माइनस व माइनस कर लिए और एफ डैश ऑफ 2 चलाते हैं भाई। तो नंबर्स का देख लेते हैं एक बार, है ना, 4 माइनस 2 और ये 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। अच्छा अब है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ कि 2 की पावर 10, 2 की पावर 11 ऐसे कर करके साथ में कर लेते हैं, है ना, माइनस 121 इंटू टू की पावर 10, आई थिंक 2 की पावर 10 और कहीं नहीं आ रहा है, लेट मी काउंट 2 की पावर 11, है ना, तो एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो भाई 120, है ना, और ये कितना है 121, है ना, तो 241, 241 माइनस 22, 241 माइनस 22, है ना, एक 219 हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है ना, तो प्लस 219 टू की पावर 11, अब अपन जो है वो 2 की पावर 12 गिन लेते, है ना, ये रहा और ये रहा, ठीक है, तो माइनस 100 इंटू टू की पावर 12, ठीक है जी, ये काउंट करना है, रिड्यूस करना है। देखिए अभी इसमें 2 की पावर n ही आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 10 है, 11 है, 12 है, तो 10 पे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि कॉमन नंबर भी ले पाएंगे अपन। पहले नंबर का काम कर लेता हूँ, 4 और 4 माइनस 3, ये तो हो गया 1, 1 यहाँ दिख रहा है, अच्छी चीज़ है, सही चल रहा है इसका मतलब, ठीक है, हाँ जी। तो ये कितना है, माइनस 22 इंटू टू की पावर 11 प्लस 20 इंटू टू की पावर 12 प्लस 121 और माइनस 219 प्लस 100 इंटू टू की पावर, मैं क्या सोच रहा हूँ, सब में से 2 की पावर 10 निकाल लेते हैं, बात खत्म करते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने 2 की पावर 10 कॉमन ले लिया है और अब अपन देख लेते हैं, तो 2 की पावर 10 कॉमन लिया तो माइनस 44, समझ गए बात, ठीक है। 2 की पावर 10 कॉमन लिया तो 2 की पावर 2 4
4 इंटू 20 80, 121 माइनस 219 इंटू 2 है ना, तो भाई 440 होता है ना, तो इसको 438 कर दें अपन, ठीक है ना, 2 की पावर 10 बाहर चला गया, 2 इंटू ये पूरा है ना, और ये हो गया अपने लिए 400, ठीक है जी, है ना। निपटाते हुए चलते हैं, तो ये कितना हो गया भाई, -38, मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, यही सोल्व कर लेते हैं, -38 है ना, और भाई ये कितना हो गया 44, 44 सॉरी 44 नहीं, कितना हुआ ये 36 आई थिंक, है ना, दिख गया क्या, 36 ही हुआ ना भाई, सही है, और 121, 121 माइनस 36 माइनस 2, तो 119 आ रहा है ना, 2 की पावर 10 इंटू 119, बिल्कुल सही बैठ रहा है, 10 की वैल्यू 10 है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन है। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको, मतलब यार इट्स योर कॉल, टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये सजेस्ट करूँगा, फिर भी ये आपका कॉल होगा, मतलब कि आप इसको एक बार थोड़ा बाद में करें, क्योंकि यार मेहनत मजदूरी है, ये देख रहे हो ना, मतलब एफ निकालना है, फिर एफ डैश निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, उस फॉर्मेट में लाना है, एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती है, नंबर इसके इतने ही मिलेंगे आपको जितने किसी इजी क्वेश्चन को करने के मिल रहे हैं, समझ गए ना बात को, ठीक है, तो मतलब इसको आप एक बार लीव कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तो अगला क्वेश्चन है, लेट एफ आर टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई -1, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है, सो आप जो है अपने जो शॉर्टकट होते हैं जो आप आई थिंक जानते होंगे, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएट वगैरह करके, है ना, वहाँ से आप निपटा सकते हैं इसको। मैंने कहा इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अपन ने कर दिया है ना, मैंने पुट x इक्वल टू 0 बोला है, इक्वेशन है ना भाई, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसमें, तो मैंने x को 0 पुट कर दिया, है ना, मेरे को एफ डैश ऑफ 0 दे रखा था इसलिए भी पुट किया मैंने, ठीक है, और फिर मैंने कहा y की जगह x कर दो, भाई ये सारे वही स्टेप है जो आपको क्लास में बताए जाते हैं, आपको भाई इसका पूरा डेरिवेशन आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट इज टेंडिंग टू 0, फिर आप उसमें फंक्शन रूल अप्लाई करके यहीं आएंगे वापस, तो शॉर्टकट है ना, करना चाहिए। अब अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 2x प्लस सी अबाउट एफ ऑफ 0, अगर मैं इसमें x और y दोनों 0 पुट करता हूँ इस इक्वेशन में टू गेट एफ ऑफ 0, तो आई थिंक जो मेरे को मिलने वाला है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 -1, तो एफ ऑफ 0 जो है कितना आ रहा है 1 आ रहा है एफ ऑफ 0 1 आ रहा है, सी की वैल्यू कितनी होगी 1, समझ गए बात, है ना ठीक है, तो 2x प्लस 1 है। अब अगर अपन इसमें जो है एफ ऑफ 0 1 ही आ रहा है ना, हाँ 1 ही आ रहा है, ठीक है, तो अब अगर एफ ऑफ -2 पुट करेंगे तो -4 प्लस 1 -3, तो -3 का जो मोड है वो कितना आया 3, समझ गए बात को, ठीक है। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हैं, कोई लोड नहीं है, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई अपन ने पिछले क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लिया है। अगला लेट एफ आर टू आर सेटिस्फाइज दिस, है ना, तो इसमें आप ओबियसली बात है पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर कोई कमेंट नहीं है ना, तो कुछ अलग तरीके आपको देखने पड़ेंगे इसमें। तो रूल ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज 2 की पावर एक्स एफ ऑफ वाई प्लस 4 की पावर वाई एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 2 3 है, तो ये कुछ बता रहे हैं एफ डैश ऑफ 4 बाई एफ डैश ऑफ 2 बताना है। मैंने ठीक है, देखो ऐसा है कि आपके सामने एक रूल लिखा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज 2 की पावर एक्स एफ ऑफ वाई प्लस 4 की पावर वाई इंटू एफ ऑफ एक्स, है ना। देखिए जब आपकी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से रूल का डेरिवेशन नहीं कर सकते, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, कुछ कुछ तरीके होते हैं ना कि y की जगह -x कर दिया, y की जगह x प्लस 1 कर दिया, x y इंटरचेंज कर दिए, है ना, y इक्वल टू x पुट कर दिया, मतलब ये सारे तरीक़ों से आप कुछ कुछ कर सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका है कि मैं यूँ बोल रहा हूँ, इसमें अपन जो है एक्स वाई इंटरचेंज करते हैं, फंक्शनल इक्वेशन सोल्व करने के तरीके। तो अगर एक्स वाई इंटरचेंज करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वाई, जहाँ पे वाई है वहाँ पर एक्स, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर वाई एफ ऑफ एक्स 4 की पावर एक्स एफ ऑफ वाई। देखिए ये भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर, है ना। तो 2 की पावर एक्स एफ ऑफ वाई 4 की पावर वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर वाई इंटू एफ ऑफ एक्स 4 की पावर वाई इंटू
और सॉरी 4 की पावर x इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि मैंने जो है एफ ऑफ एक्स एक साथ कर दिया और एफ ऑफ वाई एक साथ कर दिया, तो 2 की पावर वाई माइनस 4 की पावर वाई इंटू एफ ऑफ एक्स और 2 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई अपॉन 2 की पावर वाई माइनस 4 की पावर वाई और एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स। मैंने एक्स वाई थोड़ा फिल्टर कर दी, ठीक है, और इसको कुछ बोल दिया मैंने कि चलो के बराबर है यार, है ना। तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ एक्स देखते हैं तो वो होगा के इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स, या एफ ऑफ वाई देखते हैं तो वो भी 2 की पावर वाई माइनस 4 की पावर वाई के टाइम्स, विच इज द सेम थिंग। तो हमको इससे फंक्शन का नेचर समझ में आ गया कि फंक्शन है कुछ कांस्टेंट इंटू 2 की पावर एक्स माइनस 4 की पावर एक्स, 2 की पावर अल्फा माइनस 4 की पावर अल्फा, 2 की पावर इनपुट माइनस 4 की पावर इनपुट के टाइम्स। ठीक है, बढ़िया है। एफ डैश की बातें कर रहे हैं तो मैंने कहा एफ डैश भी निकाल ही लेते हैं, तो वो आएगा 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2, 4 की पावर एक्स इंटू लॉग 4। ठीक भाई, नाउ वो पूछ रहे हैं एफ डैश ऑफ 4 अपॉन एफ डैश ऑफ 2 14 टाइम्स। ठीक है, ये एफ डैश ऑफ 4 तो 2 की पावर 4 इंटू लॉग 2, ठीक है, माइनस 4 की पावर 4 इंटू लॉग 4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा के टाइम्स, है ना, एफ डैश ऑफ 2 तो 2 की पावर 2 इंटू लॉग 2 माइनस 4 की पावर 2 इंटू लॉग 4, ये है ना। आई थिंक के से के तो कटता हुआ आपको भी दिख रहा हो, है ना। तो अपना जो आंसर है वो होगा 14 टाइम्स, लॉग 2 भी हटा ही देते हैं पूरे से, तो 2 की पावर 4 माइनस, भाई ये लिखती जाते हैं वैल्यू, है ना, ठीक है, 16 माइनस ये 2 की पावर 2 2 आगे ले लेना, है ना, 16 इंटू 16 256 और इंटू 2 512, ये 4 माइनस ये 16 और ये 2 तो 32। ठीक है, ये कितना हो गया माइनस 28, 14 2 बच रहा है ऊपर, है ना, माइनस 2 बोल देते हैं। और भाई ये कितना आ जाएगा, तो आई थिंक 12 है ना, तो नहीं 2 नीचे है, सॉरी माइनस हाफ, है ना, तो माइनस 496, क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या, 12 है ना, तो 504 496 ही बचेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हटा और ये आ जाएगा 248। समझ गया बात को भाई, ठीक है। तो ये थोड़ा एक अलग सवाल है, ये सवाल अपन जनरली देखते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है, दे रखा होता है, वो तो क्या जाता है वहाँ से फटाफट अपन फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर जो शॉर्टकट भी मैंने बताया वहाँ से कर लेते हैं, पर ये थोड़ा अलग सवाल है ना। अब इसके कुछ तरीके आप ध्यान रखना, है ना, वाई की जगह माइनस एक्स कर सकते हैं, वाई की जगह एक्स प्लस 1 कर सकते हैं, है ना, एक्स वाई इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ कुछ करके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ओ जी एक आइडेंटिटी फंक्शन है। भाई अगर एफ ओ जी अगर आइडेंटिटी फंक्शन है तो आइडेंटिटी आप समझते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एक्स फॉर द डिफाइंड डोमेन, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि एफ डैश ऑफ बी क्या होगा, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है जी के बारे में। अब एफ डैश पूछा है तो मैं ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ, देर किस बात की। ठीक है, तो ये कुछ अपन इनवर्स के डेरिवेटिव वाले फंडे जैसे होते हैं उस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा इक्वेशन तैयार है, आपको बोला एफ डैश ऑफ बी निकालना। भाई इसकी वैल्यू बी कब होगी, वैसी एक्स की वैल्यू आप पुट करने वाले। तो आपने सोचा कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो बी कब होगी, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इसकी वैल्यू जो बी है जी की वो कब हो रही है ए पर। ठीक है भाई, ऐसा ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि जी 1 1 है ना, कि भाई फंक्शन की वैल्यू बी जो है सिर्फ एक्स इक्वल टू ए पर ही हो रही, पर दूसरी जगह कहीं होगी तो अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है उसकी। तो ठीक है, अब ए लिखना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, हाँ, तो अपन जो है वो इधर भी जो है क्या पुट कर रहे होंगे एक्स इक्वल टू ए, तभी तो जी ऑफ ए जो है वो बी होगा, है ना। तो एफ डैश ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 बाई जी डैश ऑफ ए, एंड व्हाट इज जी डैश ऑफ ए 5।
समझ गए बात को? तो 1/5 है अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। सपोज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज दिस, है ना, डिफरेंशिएबल है तो आप पार्शियली डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हो, कोई लोड नहीं है ना, आप फर्स्ट प्रिंसिपल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब देखना पड़ता है, अगर नहीं दे रखा होता है तो या तो उसको आप डिफरेंशिएबल प्रूव करो पहले और फिर आप चालू हो जाओ, है ना, और नहीं फिर वो भी नहीं है तो फिर कभी जो किया था पिछले क्वेश्चन में कहीं पर, है ना, तो मैंने कहा चालू हो जाते हैं अपन, तो शॉर्टकट है अपने पास, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 0 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy। एक्स को 0 पुट कर दो, है ना, या एक्स को 0 पुट करना भी देखिए इस बात पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल डेटा क्या है। एफ डैश ऑफ 0 दे रखा है तो आप एफ डैश ऑफ 0 बन रहा है एक्स को 0 पुट करने पर तो कर दो, अगर एफ डैश ऑफ 1 दे रखा है तो 1 पुट करना पड़ेगा, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब एफ डैश ऑफ 0 कहाँ दे रखा है, ये रहा, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, एफ ऑफ 0 0 ही है, देख लेना आप यहाँ से, एफ ऑफ 0 जो है वो 0 ही आने वाला है अपने पास, ठीक है, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करके, तो 0/0 फॉर्म है, आप इसमें लोपिटल लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ आएगा कि एफ डैश ऑफ 0 जो है 1 है, ठीक है ना, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, वो एफ डैश ऑफ 0 ही है, ठीक है जी। तो डन। अब जो है अपन y की जगह x कर देते हैं, इस स्टेप का कोई खास ऐसा लॉजिक नहीं है, बस फंक्शन x में लिखा हुआ अच्छा लगता है, y में भी रख लो, इट्स कम्प्लीटली योर कॉल। नाउ इंटीग्रेट, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये अपना एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ 0 0 है तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, है ना। एंड व्हाट दे आर आस्किंग, एफ डैश ऑफ 3 पूछा है, तो मैं फंक्शन क्यों निकाल रहा था, फिर छोड़ो, फिर यहीं से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ 3 जो है 9 + 1 10, फिर ध्यान नहीं रहा, मेरे को लगा एफ ऑफ 3 वगैरह कुछ पूछा होगा, ठीक है, कोई नहीं। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। फॉर द कर्व सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 0, देन द कर्व 3y डैश माइनस वाई क्यूब, है ना, y डबल डैश एट द पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन 0। इसका y डैश और y डबल डैश और y भी चाहिए अल्फा कोमा अल्फा पर, पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा कोमा अल्फा कर लाई करेगा ना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गया, -1 की पावर 5 -1, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस √2 लेनी, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है ना, समझ गया, दे रखा हो तो चलिए भी मेहनत है ना। पहले अपन जो है वो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं ताकि वाई डैश पे तो कमेंट कर पाए, है ना। ये फर्स्ट पार्ट का 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 एंड 2x माइनस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, 2 हटा दो पूरे से, ठीक है। तो x प्लस वाई डैश और 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 और x माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये अपने वो वहाँ से डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने अल्फा अल्फा पुट कर दो यार, है ना, भाई मैं अभी अल्फा की वैल्यू पुट नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं देख लूँगा, ठीक है ना, भाई क्या पता थोड़ा कैंसिलेशन हो जाए, बढ़िया, कौन √2 वगैरह पुट करे, ज़रूरत पड़ेगी आखिरी में देख लूँगा, मैंने कहा अल्फा एक तो कॉमन दिख रहा, हटा दो, ठीक है। तो 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, 5 टाइम्स ये तो 1 ही हो गया और ये 1 माइनस वाई डैश, अल्फा हटा दिया पूरे से ना, 1 प्लस वाई डैश की वैल्यू एट अल्फा भी है ना, ये जो वाई डैश है वो अल्फा पे आ रहा है, ये जनरल नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 6 इक्वल टू 4 वाई डैश की जो वैल्यू है ना, वाई डैश की जो वैल्यू है एट अल्फा कोमा अल्फा, ये मैं क्लियर बता देता हूँ आपको, है ना, ये वाई डैश वैसा नहीं है कि एक वो जनरल है अपना, एट अल्फा कोमा अल्फा इट इज़ 3/2, मेहनत है इसमें भी यार, है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। अब अपन जो है डबल डैश की ओर जा रहे हैं, तो क्या करना है,
एक बार और डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए माथा बच्ची तो है ना। तो भाई x का 1, y डैश, एक y डैश पहले से है, फिर y डबल डैश है ना, ये तो पहले टर्म का, प्लस देखिए यहाँ पे u इंटू वी लगेगा है ना, तो 20, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 है ना का पावर 3 और इंटू ये वाला टर्म का डेरिवेटिव विच इज 2x माइनस 2y और y डैश और इंटू ये जो पीछे वाला टर्म है वो एज इट इज। समझ गए ना बात को भाई, एक तो पावर के हिसाब से होगा, फिर इसका होगा और ये पड़ा रहेगा, तो इन दोनों का सेम काइंड ही हो गया ना, 2x माइनस 2y y डैश, तो 2 को लेने वही दिख रहा है सेम। समझ गए बात को, ठीक है। प्लस, ठीक है, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म एज इट इज, और फिर इसका तो 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर और माइनस वाई इंटू वाई डबल डैश। समझ में आ गई ना बात, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी देखिए, अब है मेहनत वाला काम, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई छोटा मोटा कहीं कुछ हेल्प भी क्या होगी इसमें, कुछ कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा है। अब आपको इसमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर अल्फा, वाई की जगह पर अल्फा और वाई डैश की जगह पे क्या भाई, कितना आया था ये 3/2, और यहाँ से आप क्या निकाल रहे होंगे, वाई डबल डैश। भाई यार वो मेहनत है ना। जब आप अल्फा अल्फा पुट करेंगे इनसे नहीं घबराए, है ना, ये तो -1 +1 जो भी होंगे हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत कुछ कॉमन आ पाए तो देख लो, नहीं तो आपको वैल्यू एक्स वाई वाई डैश की मैंने बता दी है, और एक ही अननोन है वाई डबल डैश, वो निकाल लेंगे क्या। और अगर वाई डबल डैश अगर आप निकाल लेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करनी है, और इस एक्सप्रेशन का अपने को जो है वो फाइनल आंसर पता है। वो एक प्योर कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, मैंने डिफरेंशिएट करके भी दे दिया है आपको, ये सारी वैल्यू पुट करके वाई डबल डैश निकालना है। वाई डैश पहले से निकाल रखा है, वाई डबल डैश आप निकालेंगे, और रही बात वाई की, है ना, तो भाई वाई की वैल्यू जो है वो वाई की जो वैल्यू है ना, वो क्या आ रही होगी, व्हेन अल्फा इज √2, तो भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पर भाई दे ही रखा है ना अल्फा कोमा अल्फा है, ठीक है, तो मतलब एक्स की वैल्यू अल्फा है, तो वाई की वैल्यू भी अल्फा ही है उस टाइम पर, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा है, और अल्फा क्या है समझ गए ना, √2 पहले निकाल के दे रखा है। तो ये एक्सप्रेशन का भी सारा वैल्यू पता पड़ गया आपको, यहाँ वैल्यू पुट करके आपको करना, ठीक है। चलिए मैं टाइम बचाने के लिए वो कैलकुलेशन को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पोलिनोमियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज x⁵ प्लस 64, देन द वैल्यू ऑफ दिस। वे अगर फंक्शन पोलिनोमियल है तो फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, है ना, तो ये 0/0 होना चाहिए, तो उसके लिए एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई गई है ना, एफ ऑफ 1 0 होना चाहिए, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। और फिर क्योंकि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है, तो मैं जो है इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ लॉपिटल से, तो मेरे को जो है वो एफ डैश ऑफ 1 निकालना है। समझ गए ना बात को, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट वो सब कर दिया मैंने, क्योंकि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो अल्टीमेटली आई नीड टू गेट एफ डैश ऑफ 1, दैट्स इट। एफ ऑफ 1 0 है ना। चलिए एफ ऑफ 1 0 है, कहीं काम आएगा तो देख लेंगे, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस पे आते हैं, भाई क्या करें, मैंने कहा एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, मेरे को एफ डैश ऑफ 1 पे पहुंचना है, तो अब इसी इक्वेशन का ही सहारा लेना है मुझे, ठीक है। तो भाई मैंने कहा एफ डैश है ना, एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश, ये हो गया 5x⁴, ठीक है भाई। एक बात मैं पहले से बता देता हूँ आपको कि अगर ये एफ डैश और एफ डबल डैश जोड़े हैं तो डबल डैश और डैश करने पर तो डिग्री कम ही होगी, क्योंकि फंक्शन पॉलिनोमियल डिग्री की बात तो मैं कर सकता हूँ, डैश और डबल डैश पे डिग्री कम होगी, तो जो फंक्शन है उसकी जो डिग्री होगी वही यहाँ पे हाईएस्ट पावर दिख रही होगी आपको, है ना। तो यहाँ से मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वो जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो पावर 5 का है, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट भी 1 है, क्योंकि एक्स की पावर 5 सिर्फ एफ ऑफ एक्स से ही आ सकता है। यू कांट गेट एफ डैश या एफ डबल डैश से एक्स की पावर 5, क्योंकि वो तो डेरिवेटिव है, तो डिग्री कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ गया कि डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है और मोनिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, मैं कहा अच्छा डिग्री 5 का है ना,
मेरे दिमाग में एक बात जमी, मैंने कहा इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए आप। आपने कहा ठीक है कर देते हैं। तो ये कितना आ गया भाई, 20x³ एक बार और करो यार। तो आप भी सोच रहे होंगे क्यों ही करवा रहे हैं। देखिए ये 4 और ये 5 हो गया ना भाई, ठीक है, 60x²। सही है क्या, 5x⁴, 20x³ एंड 60x²। अगर मैं ये बोल दूं आपको कि f(x) में जो है वो पहली टर्म x⁵ और आगे कुछ कुछ है, आई हैव नो आइडिया, है ना, मैं लिख रहा हूँ अदर टर्म्स जो कि x⁵ से कम डिग्री की ही है। मैं चाहूँ इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, आप ही बताना कि भाई इसको मैंने 1 2 3 4 5 बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो भाई एक बार 5 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा? सोच लीजिए, यही होगा ना भाई, ठीक है। और भाई समझ गया ना भाई, भाई एक बार डिफरेंशिएट किया तो 5x⁴, फिर 20x³, समझ गए बात को, फिर 60x², फिर 120x और फिर 120, है ना। तो 5 बार में भाई ये x तो नहीं बचेगा, है ना। एक बार 5 आ गया, पीछे 4 हो गया, फिर 4 आ गया, पीछे 3 हो गया, फिर 3 आ गया, 2 2 पे 1 और 1 का 1, ठीक है। तो पॉइंट ये कि 5 बार डेरिवेटिव जो आप कर लेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट मतलब आप उसकी वैल्यू 1 पे निकालो, 2 पे निकालो, 3 पे निकालो, 4 पे निकालो, सब पर जो है वैल्यू कितनी होने वाली है, 120। तो ये मेरे को एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू मिला ना। देखो इसमें 1 पुट करो आप, इस वाले में आपको है ना f⁵1 f4 टाइम डैश ऑफ 1 जो है वो कितना मिलने वाला है। तो ये 120 हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। और ये कितना हो गया भाई, 60, ठीक है। तो f⁵डैश और 4 टाइम डैश एट 1 इज नथिंग बट -60, ठीक है। मैं अब देखो एक काम करो आप, अब है ना आप ये कहाँ है वो ढूंढ लो, 3 और 4 वाला ये है ना, इसमें 1 पुट करो, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ना, वो यही तो है जो कि -60 है, समझ गए बात को। और वो कितना हो जाएगा 1 पुट करने पर 20। तो डबल डैश की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 80। डबल डैश ऑफ 1 जो 80 आया है वो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन, ठीक है ना। क्योंकि भाई अपने को f'(1) चाहिए, डबल डैश पता है f(1) 0 ही है, पता ही है। तो इसमें अगर अपन 1 पुट करते हैं, है ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, f(1) है ना, f'(1) और f'(1) है ना इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 65 एंड 64 एंड 1 65। ये देखो ये तो पहले से 0 है, बात हो गई है, ये अपने पास 80 आ चुका है। तो f'(1) जो है वो कितना है, -25 है ना, -25 नहीं, -15, -15 ये तो अपना ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई दे रखा है x⁵x का पावर x है ना, x>0 के लिए, और d2x/dy² + 20 बताना है एट x=1 पे। आई थिंक आपको क्लास में ये चीज़ याद करवाई जाती भी होगी कि जो भाई इसकी वैल्यू है वो आप इन टर्म्स ऑफ dy/dx एंड d2y/dx² याद रखें। आई थिंक ये होता है dy/dx की पावर -3 इंटू d2y/dx² है ना, +20 एट x=1। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना बात, ठीक है। ओके भाई, तो ऑल वी नीड टू गेट इज dy/dx एंड d2y/dx²। सो विल गेट dy/dx फर्स्ट, है ना। ये है x⁵x का पावर x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो आई विल गेट x, है ना, एंड log ऑफ x⁵x विच इज x² इंटू log x, है ना। अब अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1/y एंड dy/dx इज इक्वल टू 2x log x प्लस x, है ना। तो जो dy/dx है भाई वो कितना आ गया, x⁵x का पावर x और इंटू 2x log x, भाई कितना आया है ये, 2x log x
और हाँ ठीक है प्लस एक्स, ठीक है डन। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ही अपने को, तो निकाल ही लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू 1, भाई ये तो 1 है और ये तो 0 हो गया और ये 1 है, तो ये तो आ रहा है 1, ठीक है ना, ये तो 1 है। नाउ वी नीड टू गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो भाई क्या करें, जो डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है ना, इसको अपन फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, भाई इसका डेरिवेटिव, तो भाई इसका डेरिवेटिव जो है वो यही तो है पूरा, है ना, तो वो आ जाएगा x की पावर x 2x log x प्लस x। भाई ये है ना, तो इसका डेरिवेटिव तो यही है, ठीक है। अब अपन दिस इंटू दिस कर रहे थे, ये वाला आएगा ना, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ प्लस इस बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा कि भाई 2x का 1 log x प्लस 2 x एज इट इज और 1 बाई एक्स, तो x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो गया, हटाओ इसको, है ना, और प्लस 1, ठीक है। और इसमें जो है अपन क्या कर देते हैं, x इक्वल टू 1 इस वाले, तो इसमें अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो भाई ये तो 1 ही हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, तो और ये log 1 0 और 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, तो ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, समझ के बाद अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो भाई -1 की पावर -3, तो खैर ठीक है वही होगा, है ना, मतलब माइनस आगे है वो, है ना? तो -1 इंटू 4 है ना प्लस 20, ये 16 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है, नॉर्मल डेरिवेटिव है भाई, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेट फंक्शन एफ एस टू एस एस जीरो टू इन्फिनिटी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज एक्स एफ ऑफ एक्स, ये एडवांस का क्वेश्चन है ना, और g जो है वो log एफ एक्स है, तो g डबल डैश ऑफ 5 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1, एडवांस में n पे पूछा था, इन्होंने वैल्यू पे पूछ लिया है ना। तो भाई क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की बातें हो रही है, तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को इंट्रोड्यूस करूंगा क्वेश्चन में, तो मैंने कहा इस इक्वेशन में आप कीजिए x की जगह x प्लस 1, ठीक है, तो ये बन गया log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1, है दोनों को माइनस कर दो, आपने कहा ठीक है, ये माइनस कर दिया जी, तो g ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x इज log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस log एफ एक्स, तो वो मैंने डिवाइड कर दिया। और क्या आप सोच पाएंगे कि यही वैल्यू जो है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज एक्स, राइट, है ना, तो ये वैल्यू x है। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो g डबल डैश ऑफ x प्लस 1 माइनस g डबल डैश ऑफ x log x का 1 बाय एक्स और 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, मैंने 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मेरे को डबल डैश पे बातें पूछी गई है, राइट। अब चालू हो जाता है ना, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं और 5 पुट करते हैं। एक काम करते हैं 4 ही पुट कर देते हैं, 5 बन जाए, 4 से 5 बन जाएगा, 4 से 5 बन ही जाएगा भाई। अपने को इन सबको जोड़ना है ना, तो वैल्यू पुट करके तो इन सबको जोड़ोगे तो ये सारी टर्म कटने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इनको जोड़ने पर जो बन रहा है वो है g डबल डैश ऑफ 5 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना, 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर, भाई ये अपना आंसर। कर लेंगे क्या इसको भाई, क्या है एलसीएम कितना आ जाएगा 1 कितना है 24, राइट, नहीं 24 नहीं 16, सॉरी 16 9, है ना, 144 आ जाएगा, तो 144, तो भाई 144 ठीक है प्लस 4 है ना, तो आई थिंक 36 है ना, 16 और 9 सही है क्या, बिल्कुल सही। तो 144 एंड 36 कितना हो गया भाई 50, 180, 180 एंड 25 205, ठीक है 205 और 144, माइनस में 205 और 144, अपने को इसका मोड पूछा है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है भाई। जेई में जो सवाल था एडवांस में वो n पे था, ठीक है ना, ये वैल्यू तक ही पूछ लिया। अगला
f0 टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ वन ई है और ये है जो लिमिट t टेंडिंग टू x पर 0 है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है तो x क्या होगा वो पूछ रहे। एफ ऑफ एक्स निकालते हैं एक बार, सबको 0/0 दिख रहा होगा। मैं l'Hopital के लिए जा रहा हूँ, मैंने t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया है ना, t के रिस्पेक्ट में। तो ये एफ स्क्वायर टी तो 2 एफ ऑफ टी और एफ डैश ऑफ टी और t के रिस्पेक्ट में है ना, तो x कांस्टेंट है, ये आ जाएगा अपने 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड t की जगह x रखना है। ठीक है, 2x एफ स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। भाई अपन 2 हटा देते हैं और एफ ऑफ एक्स भी हटा ही देते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा ही है, कोडोमेन से दिख रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कभी 0 भी नहीं होगा, तो वो भी कोई गेम नहीं है। एक्स भी हटा देते हैं क्योंकि एक्स भी 0 से बड़ा ही है, दिख रहा है डोमेन से, तो 2x एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया है ना, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे हिसाब से ये बचा है एक्स एफ डैश। देखिए एक्स बार लिया हटाओ, 2 बार लिया हटाओ और एफ एक्स बार लिया हटाओ, एफ डैश बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है ना, तो 1/x इज एफ डैश अपॉन एफ और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो भाई आ रहा है ना, तो कि log एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। डन। एफ ऑफ वन log 1 0 और एफ ऑफ वन ई है, एफ ऑफ वन ई है तो एफ ऑफ वन ई है तो log e1, तो कांस्टेंट की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स 1 कब होगा, तो एफ ऑफ एक्स 1 पुट कर दो तो log 1 0, तो log x प्लस 1। आई थिंक यहाँ से x की वैल्यू 1/e आ जाएगी, log x माइनस 1 तो x e की पावर माइनस 1 तो 1/e। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, लो पे लीजिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ e raised to power y plus xy equal to e, the ordered pair dy by dx and d2y by dx square at x equal to 0 is equal to। देखिए x 0 है इस इक्वेशन में, तो dy by dx और d2y by dx square निकालना है। मैंने कहा उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो e की पावर y इंटू वाई डैश है ना, प्लस x का 1 और अगली बार x एज इट इज और y का y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए जब x 0 होगा तो y की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो कर्व पे लाई करेगा है ना, तो x 0 मैंने इसमें पुट किया है ना, तो एट x इक्वल टू 0 अपन y निकालने जा रहे हैं, तो भाई ये क्या होगा कि e की पावर y है ना प्लस 0 इज इक्वल टू e, तो y की वैल्यू 1 दिख रही है ना, तो भाई ये समझ में आ गया कि x 0 एंड y 1 ये अपना एक कंप्लीट पॉइंट हो गया जो उस कर्व पे लाई कर रहा है। तो मैं इसमें जो है x 0 और y 1 पुट कर दे रहा हूँ है ना, विच इम्प्लाइज कि e इंटू वाई डैश है ना प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो ये जो वाई डैश की वैल्यू आ रही है वो होगी -1/e एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई 1। ठीक है, ए और डी में से एक सही आएगा। अब अपन चलते हैं d2y बाई डी स्क्वायर पर। ठीक है, तो भाई इसी को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मैं, e की पावर y का e की पावर y इंटू वाई डैश प्लस e की पावर y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश x इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, अब इसमें x 0 y 1, x अगर 0 करेंगे तो ये तो गया, वाई डैश की वैल्यू कितनी आई है -1/e -1/e ओके वाई 1 है ना, तो e इंटू वाई डबल डैश। ठीक है, और e इंटू वाई डैश है -1/e, ये है भाई, ये सोल्व करना है अपने को और वाई डैश निकालना है। ओके निकाल लेते हैं, सॉरी वाई डबल डैश, तो वाई डबल डैश जो है क्या हो जाएगा कि भाई 1/1 इधर तो इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो कर दो इधर लाकर 2/e। ठीक है, और आई थिंक 1/e स्क्वायर, तो ये भी 1/e, तो एक काट ही दो वापस। ठीक है, ये वाई डबल डैश और एक इसके साथ e है, तो जो वाई डबल डैश की वैल्यू है वो है 1/e स्क्वायर। ये रहा भैया, ये थोड़ी मेहनत है ना, थोड़े ध्यान से करें, प्लस माइनस की गलती ना हो जाए, बस यही कहूँगा। x दे रखा है 310t और y दे रखा है 3 sec t और वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बताना है। कर्व अच्छा लग रहा है, आपको देखकर हाइपरबोला की, इसको देखकर फील आ रही चाहिए कि हाइपरबोला का एक कोऑर्डिनेट है ये, है ना, तो आई थिंक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1,
अब अपन इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2y वाई डैश माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो जो y डैश की वैल्यू है वो है x बाई वाई। अब अपन डबल डैश निकाल लेते हैं, है ना। तो डबल डैश क्या आएगा भाई, डबल डैश आएगा कि भाई x का 1 y एज इट इज माइनस x y का y डैश डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, ये चाहिए। नाउ टी पाई बाई 4, टी पाई बाई 4 मतलब x की वैल्यू कितनी, 10 पाई बाई 4 1 और सेक पाई बाई 4 √2 3√2, ये पॉइंट है ना, ये एक्स वाई की वैल्यू है कुल मिलाकर। ओके, तो अगर इसमें पुट करेंगे 3 कोमा कितना 3√2, तो भाई ये कितना आने वाला है 1/√2, क्योंकि वैल्यू तो वाई डैश की भी चाहिए होगी वाई डबल डैश में, इसलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3√2 माइनस 3 एंड 1/√2 डिवाइडेड बाय वाई, वाई कितना है 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, बस यही है कि बढ़िया है। तो √2 तो 6 माइनस 3 3 और ये √2 और 2 और 9 18, तो 1/6 √2 आ रहा है ये रहा। समझ गया बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एफ ऑफ एक्स दे रखा साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस √2 एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एफ ऑफ 7 पाई/12 और एफ डबल डैश ऑफ 7 पाई/12। साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिखता है तो कुछ फॉर्मूला बनाने की इच्छा हो ही जाती है ना, पाई/4 प्लस थीटा पाई/4 माइनस थीटा वाला। तो मैंने क्या किया, √2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, और अगर √2 कॉमन निकाला है तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा साइन ऑफ पाई/4 प्लस एक्स माइनस 1, और इधर भी मैंने जो है वो √2 करके और साइन ऑफ एक्स माइनस पाई/4 कर दिया। अब देखिए ऐसा है यार, मतलब √2 हट गया, ठीक है, मैं अभी भी u/v को बचाना चाह रहा हूँ, है ना। तो कुछ नहीं दिखेगा फिर करना ही है मेरे को, पर देख रहा हूँ कुछ बढ़िया बन जाए तो बढ़िया। देखो ऐसे बन सकता है कि भाई क्या करें इसको मैं पाई/2 माइनस पाई/4 माइनस एक्स लिखूं क्या, देखते हैं एक बार, है ना। हम्म, ऐसा, क्योंकि ये पाई/4 प्लस एक्स ही है ना। और इसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं और माइनस बाहर निकाल देते हैं, ये पाई/4 माइनस एक्स हो गया। देखिए मेरा एंगल सेम करने का पर्पस क्या है ना भाई, अगर आप देखें तो ऊपर है अब कोस पाई/4 माइनस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर है साइन ऑफ पाई/4 माइनस एक्स, और आगे एक माइनस है इफेक्टिवली कोस थीटा माइनस 1, भले माइनस आप अंदर मैनेज कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो चलो, और अच्छा लगेगा और बढ़िया ही लगेगा ये, है ना। अब तो शायद फील आ गई होगी यार, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आई थिंक ये टेन थीटा बाई 2, क्या बोलते हो, मेरे को तो मतलब पता होता है भाई, है ना ये सब, नहीं तो आप हाफ एंगल लगाओ ना यार, क्या दिक्कत है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 1 गया, 2 2 गया, साइन साइन गया, साइन बाई कोस 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई/8 माइनस x/2, उसका आधा, समझ गए। अब यार आप जो भी करना कर लो भाई, है ना, ठीक है। तो एफ डैश कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा 10 का, और ये माइनस हाफ, ठीक है, और डबल डैश, तो इसका आएगा 2 सेक, और सेक का सेक 10, तो सेक स्क्वायर ही कर देता हूँ, ठीक है, और ये 10, ठीक है भाई, डबल डैश आ गया, एफ आ गया, सब बढ़िया है। क्या पूछा है, 7 पाई/12, 7 पाई/12 यहाँ पुट करो, 7 पाई/24, 7 पाई/24, और ये कितना है 3 पाई/24 माइनस 4 पाई/24 माइनस पाई/6 माइनस 1/√3, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखो भाई, 1/4 ये निकाल चुके हो ना, माइनस 1/√3 आखिरी वाला,
यहाँ पुट करेंगे तो वही है, 5/6 वाला एंगल ही तो है ये। 5/6 होता है 2/√3, 4/3 इंटू 2, सही है बस। तो ये 4 गया और क्या ही आ रहा है, -2/3√3 आ रहा है। तो ये है -2/3√3, तो 2/9 है ना, कहीं दिख रहा है क्या? 3, हाँ 2/9, ये समझ गए बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर -0 टू आर 3f(x + 2f(1/x) इज 1/x - 10, तो ये बताना है। फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है, आपको सबसे पहले यही प्रोफाइल समझाया जाता है कि यार इसमें x की जगह 1/x कर दो, है ना। तो ये अपन ने 1/x किया, उससे क्या होता है, यहाँ पे f(x) बन जाता है और फिर आप दो आर्ग्यूमेंट पे खेलते हो, x और 1/x पे। तो अपन क्या करेंगे भाई, वही इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये 6 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 5f(x), ठीक है। और बाकी तो मैं लिख देता हूँ 3/x - 30 + 2x, है ना, और माइनस किया ना आपने, तो -2x + 20, माइनस ही किया, सही बात है। तो 2x - 20 होगा ना, तो -2x + 20, क्योंकि माइनस किया आपने, ठीक है। तो जो f(x) है वो हो जाएगा कि भाई 3/x - 2x - 10 और यहाँ पर 1/5, ये आपका f(x), ठीक भाई, डन। एक आपको f(3) चाहिए, निकाल लेता हूँ मैं यहीं पर, इसी के आगे f(3) हो जाएगा 3/3 1, है ना, और ये कितना है 6, तो 16, 1 - 16 -15 -3, और f डैश भी चाहिए, तो इसी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, -3/x² -2, है ना, ये कहाँ चाहिए 1/4 पर, f डैश ऑफ 1/4, है ना, 1/5, है ना, और कितना चाहिए 1/4, तो 16 ऊपर -48 और -2 -50 -10, ठीक है। तो भाई ये -10 है, ये -3 है, आंसर हो जाएगा 13, ठीक है भाई। चले आगे बढ़ते हैं। 2x⁻y + 3y⁻x इज 20, dy/dx निकालना, खटाखट चालू हो जाए, सीधा ही डिफरेंशिएट। तो x⁻y, है ना, log लेके अपने दिमाग में सोच लो कि ये y log x बना है ना, y डैश इंटू log x प्लस y/x 3 टाइम्स y⁻x, ठीक है। ये x log y बना है ना, 1 इंटू log y x/y into y dash is equal to 0, right? Now at 2, 2 you need to get this value, put कर दो, तो 2 की पावर 2 4, है ना, 4 into 2 8, y dash log 2 plus 1 12 log 2 plus y dash is equal to 0, ये निकालना y dash की वैल्यू, है ना, वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब जो y dash की वैल्यू आ रही है वो 2, 2 ही है ना। तो भाई ये है 8 y dash log 2 प्लस 12 y dash इज इक्वल टू -12 log 2 -8, ठीक है। तो जो y dash की वैल्यू है वो है -4 कॉमन, तो 3 log 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 8, भाई इसमें भी अपन ने 4 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 टाइम्स log 2 प्लस 3, 4 4 गया, माइनस बार रहने दो, और इसको है ना, इसको पावर पे ले लो आप, log 8 log 4, 4 प्लस log 8, 2 प्लस log 8 कहीं दिख रहा है कि ऊपर, ये रहा, एंड नीचे 3 प्लस log 4, ये रहा, और आगे माइनस, ये रहा, डन है ना भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे पकड़ बना कर रखें, कैलकुलेशन खुद करेंगे तभी समझ आएगा। लेट f(r2r) be defined as f(x) equals to x cube plus x minus 5, g is a function such that f of g is x, ठीक है। f of g x है तो आपको g dash of 63 पूछा है ना। भाई अगर f of g अगर x है
और एफ ओ जी अगर एक्स है ना, और अगर एफ की बात करें तो इंक्रीजिंग है ना, 1 1 1 2 है, मतलब इन्वर्स आएगा एफ का, है ना। और एफ का अगर इन्वर्स आ रहा है और एफ ओ जी अगर एक्स है तो मेरे हिसाब से जी ऑफ एफ एक्स बी जो है वो एक्स होगा, है ना। ठीक है, वो एक्स बिलोंग्स टू वो दे ही रखा आर अपने को, तो वो 1 1 1 2 है, सब बढ़िया है, सर्जेक्टिव है, सब ठीक है ना। बस तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना इनटू एफ डैश इज इक्वल टू 1, तो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश, एंड यूनिट एफ एक्स की वैल्यू 63, तो 1 अपॉन एफ डैश कितना आएगा 3x² प्लस 1। So we need to get suitable value of x when f of x is 63, f of x की वैल्यू 63 है ना, साइड में लिखते हैं, तो x क्यूब प्लस x माइनस 5 इज 63, x की वैल्यू 4 ही दिख रही है यार, इंक्रीजिंग होता है तो एक ही वैल्यू आती है, वो जो होती वही होती, दिख जाती है तुरंत ही। 64 प्लस 3 60, अरे 64 प्लस 4, हाँ 68 माइनस 5 63, ठीक है 4 ही आ रहा है, 4 इधर पुट कर दिए, तो 16 इंटू 3 48 एंड 1 49 भैया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ log 2 इंटू log ऑफ cosec x log cos x एट x इक्वल टू पाई बाई 4, इसका डी बाई डी एक्स बताना है, फटाफट निकाल लेंगे। log 2 भाई मैंने इसमें बेस चेन लगाया क्योंकि बेस अपना ई होगा तभी अपन फंडे लगा सकते हैं। मैंने लिखा log cosec x को लिख दिया log sin x पावर -1 बाहर लिख देंगे, ठीक है ना। ये डी बाई डी एक्स निकालना है इसका, और ये माइनस बाहर, समझ में आ गई बात। वो कोसेक एक्स है ना 1 बाई साइन करके ऐसे कर दिया, साइन कोस में ठीक रहता है। ओके नाउ लेट्स प्रोसीड विद डेरिवेटिव, log कोस का कोट 1 अपॉन साइन, साइन का कोस करके है ना, इंटू log कोस एक्स, ठीक है भाई, माइनस log कोस एक्स का 1 बाई कोस, कोस का माइनस साइन तो माइनस 10x, और log साइन एक्स एज इट इज, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ cos x का होल स्क्वायर एंड एट x इक्वल टू पाई बाई 4, राइट, डन है। अब इसमें अपने को पाई बाई 4 पुट करना है, तो 10 पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 हटाओ, 1 हो गया, ये 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू, तो 2 टाइम्स log ऑफ 1 बाई रूट टू ऊपर, तो और यहाँ पर है log ऑफ 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, और इनटू है log 2, ये चाहिए मेरे को, ये मेरा आंसर है, समझ गए बात को, ठीक है। अब यार देखिए 1 बाई रूट टू गया, तो log 1 बाई रूट टू बच रहा है नीचे, इसको 2 की पावर माइनस हाफ लिखा मैंने, है ना, तो नीचे माइनस हाफ है, ऊपर 2 है, एक इधर से कट गया और एक इधर से कट गया, खत्म log 2 है ना। आई थिंक देखिए मैं एक 1 बाई रूट टू काट दिया, तो 2 की पावर माइनस हाफ बाहर, एक माइनस और है बाहर, कौन सा माइनस, ये वाला, बाकी log 2 कट गया, तो ये 4 आ गया आंसर, ठीक है, बस वो वैल्यू पुट करने वाली बात है भाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, x इज 2 रूट टू कोस टी साइन 2t का रूट, y इज 2 रूट टू साइन 2t का रूट, अगेन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाई 4, तो फटाफट पैरामेट्रिक है ना, तो भाई डी वाई बाई डी एक्स जो है क्या होने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स होने वाला है डी वाई बाई डी टी, है ना, और इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, यही होता है चेन रूल से। तो पहले अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 रूट टू, है ना, साइन टी का डेरिवेटिव cos t sin 2t एज इट इज sin t, और भाई इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स से 1 अपॉन 2 रूट साइन 2t cos 2t इंटू 2, समझ गए बात को, dt बाई डी एक्स इज 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, है ना, तो इसको नीचे लिख लेते हैं, तो इसका आएगा भाई 2 रूट टू, है ना, cos का माइनस साइन
साइन 2t, ठीक है, कोस 1/2 रूट साइन, और फिर वापस कोस 2t और इंटू 2। ये है। अब ये 2√2 गया है ना। अब पता है, थोड़ी बहुत कैंसिलेशन अपन अंदर ही कर देते हैं ना। जैसे 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया, और जब अपन ऊपर एलसीएम ले रहे हैं तो ये साइन 2t हो चुका है। ध्यान से देखना, साइन 2t इंटू कोस टी, कोस 2t इंटू साइन टी, कोस है साइन बी, साइन है कोस बी, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। और नीचे साइन 2t है तो कट ही जाएगा। इधर पढ़ना, साइन 2t माइनस साइन टी, कोस टी प्लस कोस 2t, कोस ए कोस बी माइनस साइन है साइन बी, कोस ए प्लस बी, विच इज tan 3t। ठीक है भाई, है ना। तो dy by dx is tan 3t। now d2y by dx square, which is d by dx of dy by dx, which is d by dx of tan 3t। ठीक है, ये क्या आएगा, 3 sec स्क्वायर 3t और इंटू dt by dx, 3 sec स्क्वायर 3t अपॉन और dx by dt निकाल के उसका रेसिप्रोकल इस dt by dx, पूरा निकला हुआ ही है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2√t 2√2, और ये अंदर क्या बना था नीचे, cos 3t बना ही था भाई, है ना। और एक है ना, इस साइन 2t का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कट के ऊपर जाएगा ना फिर, मतलब तो अब इसको कैंसिल करने वाला है नहीं, वो तो dy by dx में था। तो ठीक है भाई, अपने डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव तैयार है। वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यू के लिए क्या करें, देखो 1 प्लस dy by dx, उसमें आप पुट कर दो π/4, 3π/4 -1, ये -1 का होल स्क्वायर, और d2y by dx स्क्वायर यहाँ पुट करते हैं, है ना। कितना पुट करना, π/4, तो 3π/4 यानी कि √2, तो इसे पुट करते हुए चलते हैं, ठीक है। हाँ, √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो गया, और साइन π/4 π/2 1, और ये 2√2 और 3π/4 तो -1/√2, ये है भाई सी, ठीक है। √2 गया, 2 और 2 गया, -3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है -2/3, कहाँ है ये रहा, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एफ ऑफ एक्स दे रखा है cos ऑफ 2 tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का रूट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। बेसिकली ऑप्शन आप देखेंगे तो एफ डैश है वहाँ पर, एफ ऑफ एक्स तो सामने सामने ही है, एफ डैश भी है। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आईटीएफ के फंडे से, एवरी आईटीएफ इज थीटा, है ना। सो व्हाट अजम्पशन आई हैव टेकन दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज थीटा, ठीक है। थीटा मान लेते हैं, 5 अगली बार मान लेंगे। तो भाई ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है और कोट है ना, तो ये √1 माइनस एक्स है और ये √x है, ये आई थिंक बना, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, √x, तो साइन थीटा ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, है ना, ये कितना आ चुका है, √x अपॉन 1। तो जो एफ ऑफ एक्स है वो है cos ऑफ 2 tan इनवर्स √x, cos ऑफ 2 tan इनवर्स, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब। देखिए अपन एक काम करते हैं भाई, वापस वही थीटा फाई का गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई मैंने क्या बोला, ये फाई है, ठीक है ना। अगर ये फाई है तो कितना है, √x, और ये 1, तो ये है 1 प्लस एक्स। सही किया है, सही ही किया होगा, ठीक है ना। तो अपने को चाहिए अब cos 2 फाई का वैल्यू, जो कि होगा 2 cos स्क्वायर फाई -1,
है ना। हाँ जी, cos स्क्वायर फाइव वहाँ से देख लेते हैं, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, पता तो ऐसे बढ़िया चल रहा है भाई। अब क्या चाहिए अपने को, एफ डैश चाहिए ना, एफ डैश -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बढ़िया, ये कितना सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ही आगे। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है और ये एफ डैश है। अब अपन ऑप्शन डाल देते हैं, तो एफ डैश है ना, यहाँ पुट करेंगे अगर तो ये आएगा भाई -2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या है फिर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये +2 टाइम्स, और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये +2 ये -2 है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही बैठ गया, इससे अच्छी किस्मत नहीं हो सकती। ठीक है मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज साइन ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2x 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x। फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज दिस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे उसका डेरिवेटिव निकालने का है। तो भाई ये साइन ऑफ कोस इनवर्स है ना, ठीक है भाई। साइन ऑफ कोस इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस ये जो भी लिखा है अल्फा मान लेते हैं इसको, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट, यही तो होता है। इसमें क्या है, सीधी बात है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट ही होता है। तो भाई जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आ चुका है, 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x और इसका होल स्क्वायर ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। 4ab तो 4ab कितना है, मतलब समझ गए बात को, 2ab और 2ab 4ab, तो 4 टाइम्स 2 इंटू 2 की पावर 2x का रूट, तो 2 इंटू 2 की पावर 2x, ये एफ ऑफ एक्स है भाई। अब तो माइनस कर देना सीधे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है। अब डिफ्रेंशिएट करना है, बस यही है क्या, तो कर लेते हैं। अपने क्या जा रहा है भाई फिर ना 2 टाइम्स 2 की पावर एक्स का 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2, 1 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2x है ना, और log 2, और क्या आएगा, एक आएगा 2 की पावर x। समझ गए क्या भाई, इसका करना था ना, 1 का तो 0 हो गया, और 2 की पावर 2x का 2 की पावर 2x इंटू log 2 इंटू 2 2 की पावर 2x log 2 इंटू 2 एंड 2 की पावर x एज इट इज। ठीक है भाई, डन। एंड 1 प्लस 2 की पावर 2x का होल स्क्वायर, और एट x इक्वल टू 1 आपको जो है इसकी वैल्यू चाहिए, 1 पुट कर देते हैं। तो भाई ये आ जाएगा 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 इंटू लॉग 2, और ये कितना है 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6 log 2 माइनस यार ये 2 की पावर 2 है ना, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, ये 6 नहीं आएगा 10 आएगा। सो 10 log 2 माइनस, हाँ यहाँ पे क्या आएगा देख लेना, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 log 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक 5 और 25। समझ गए, 10 माइनस 16 माइनस 6 तो माइनस 12 और डिवाइडेड बाय 20, -12 log 2 अपॉन 25। समझ गए बात को भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, तो डेरिवेटिव में माइनस बी बाई आ गया, तो 12 और 25 दिख गई है। ठीक है ना, बी बाय ए, तो बी की वैल्यू जो है वो 12 का स्क्वायर है, और ये है मतलब 25 ए निकालना है मेरे हिसाब से, ये बी बाय ए, तो बी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 25 है, बस ठीक। तो भाई 625 माइनस 144 ये अपना आंसर है, 541। ठीक है, और 8 और 5 तो 481 इस क्वेश्चन का जो है वो अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है भैया ना। चलिए चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, k इज अ कांस्टेंट, y ऑफ 1/2 दे रखा और dy बाई dx पूछा है। मैं जैसे मैंने इसको देखा तो ऑब्वियसली बात है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में तो नहीं सोचूंगा अभी, है ना। मैंने इस टर्म को इधर लिया और आपको शायद थोड़ा सा वो एक फॉर्मूला चमक रहा होगा, है ना।
इक्वल टू के। ठीक है भाई, अगर अपन जो है वो x की जगह वही साइन a सोच ले, y की जगह साइन b सोच ले, ऐसा कुछ, तो मैंने कहा एक काम करो, x की जगह पर आप सोच लीजिए साइन थीटा और y की जगह पर सोच लेते हैं साइन ऑफ फाई। ठीक है, ओके। तो भाई x की जगह साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कोस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया साइन फाई। ठीक है ना, प्लस साइन थीटा, और जब आपने किया यहाँ पर x की वैल्यू साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर। तो ये जो है वो कोस फाई आ जाएगा इक्वल टू के, है ना। x की वैल्यू हाफ है, ठीक है, वो तो डिफाइंड है, वो तो कोई लोड नहीं। और इधर y कितना आ रहा है, -1/4 आ रहा है ना, तो वो भी कोई लोड नहीं है क्योंकि वो चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोस पॉजिटिव है, मतलब मोड लगाने की जरूरत नहीं है, वही बात कर रहे हैं अपन। तो भाई ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू के, है ना। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ के, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ के। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लिखना चाहिए एक्चुअल में, ये लिखना सही रहता है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा, ताकि अपन वो प्रिंसिपल ब्रांच की बातें करना शुरू कर दे फिर, है ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि और कहीं हो गया तो थीटा क्लियर हो गया, -π/2 से +π/2 है। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जो वाई डैश की वैल्यू आ रही है वो है -1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। आपको ये वैल्यू चाहिए एट एक्स इक्वल टू हाफ, वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स इक्वल टू हाफ पे वाई की वैल्यू -1/4 है, तो 15/16 है ना, और ये आ जाएगा 1/4 तो 3/4। ठीक है, सो √15 है ना बाई √3, और ये 2 और 4 तो 1/2, √3 इंटू √5 तो √5/2 आ रहा है। ठीक है, माइनस ऑफ √5/2, ये अपना करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट -1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एट एक्स इक्वल टू हाफ। देखते ही पता लग गया होगा कि इसमें जो है tan इनवर्स ऑफ एक्स को आपको थीटा बोलने की ज़रूरत है, तो एक्स कितना हो जाएगा tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, है ना, तो सेक ही आएगा वो तो, क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 है, तो कोई लोड नहीं है ना, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। ठीक भाई, एंड दिस इज tan इनवर्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो बन चुका है 1 माइनस कोस अपॉन साइन, तो ये तो tan थीटा/2 ही आ गया, और इसका भी कोई लोड नहीं है क्योंकि वो हाफ है ना भाई। तो हाफ क्या है कि आप ये समझ लो भाई, उसमें भी अपन आधा कर रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं है, 0 से π/2 ही है, पॉजिटिव वैल्यू माने तो थीटा/2 0 से π/4 आ जाएगा। सो यू कैन राइट दिस एज थीटा/2, है ना, एंड थीटा इज tan इनवर्स एक्स। ये इसका रिडक्शन हो गया। अच्छा, इसमें क्या सोचा मैंने, इसमें मैंने सोचा कि साइन इनवर्स एक्स को पाई बोल देते हैं, है ना, तो 2 साइन और ये कोस, ठीक है, मोड वोड नहीं लगेगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो कोस 2 थीटा हो गया। ये है tan इनवर्स। ठीक है, तो ये tan इनवर्स एंड tan ऑफ 2 फाई, और ये अपन 2 फाई लिख सकते हैं क्योंकि थीटा वो 30 के आसपास है, तो 2 थीटा 60 के आसपास है, तो भी प्रिंसिपल ब्रांच पर ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 और कितना, इसमें आ जाएगा ये पाई कितना है साइन इनवर्स, इसका डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में, तो उसको डिफरेंशिएट इसको डिफरेंशिएट एंड यू कैन डिवाइड बोथ, राइट, है ना। तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव विल बी 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और इसका तो 2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, है ना, एंड ये चीज़ चाहिए अपने को x इक्वल टू 1/2 पर, तो 1/4 है ना, तो ये तो एक तो 1/4 तो ये हो ही गया, हाँ जी 1/4 प्लस 1 5/4 तो 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 3/4, समझ गए, और √3/2, तो 1 अपॉन
√3 और बाई 2, तो भाई ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। 4 गया तो 1/5 और ये होगा भाई 2, तो √3/2 ऐसे कर ले, ठीक है। तो √3/10 जो है वो अपना आंसर है, डन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। y is 2 times tan alpha plus cot alpha upon 1 plus tan square and 1 plus 1 upon sin square। मैंने काम करते हैं, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर ही लेते हैं, तो आपको पता ही होगा कि ये आता है 1 अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा, पता है ना भाई, है ना। साइन बाई कोस बाई साइन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना हो गया भाई, सेक्स स्क्वायर, ठीक है। और 1 बाई साइन स्क्वायर, चलो लिख ही देते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर, है ना। ये अपना y है, ठीक है, डन। 1 बाई कोस स्क्वायर, है ना। और अपन जो है मतलब कोस स्क्वायर ऊपर चला गया एक तरीके से, और एक कोस कोस कट गया, कोस बाई साइन कोट हो गया, ठीक है ना। तो ये आ चुका है कि 2 कोट अल्फा, और इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, ये y है, समझ गए बात को। बस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 1 प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर, और ये रूट है विच इज 1 प्लस कोट अल्फा का मोड, ठीक है। 3π/4 से पाई है ना। ये नेगेटिव होता है कोट इसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट भी छोड़ो, कोट जो है -1 से भी छोटा होगा, क्योंकि कोट 3π/4 -1 है और पाई पे वैल्यू -इन्फिनिटी है, तो डिक्रीजिंग है, तो -1 से -इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो कोट की वैल्यू -1 से भी कम है, -1 से कम हुई तो ये नेगेटिव में खुलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये है फंक्शन। अब आपको चाहिए dy/dx, तो अब अपन कर लेंगे। तो dy/dx आएगा भाई 1 का तो 0 और कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है। और उसमें अपन जो है अल्फा की वैल्यू 5π/6 पुट करते हैं, 5π/6, तो 5π/6 है ना, तो भाई कोसेक है ना, तो साइन 5π/6 1/2 है ना, तो ये 2, तो स्क्वायर उसका 4, और माइनस माइनस प्लस हो ही गया भाई, 4 आ जाएगी, समझ गया बात को, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है f(x) इज साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस साइन ऑफ कोट इनवर्स x, है ना, का होल स्क्वायर -1 फॉर मोड x ग्रेटर देन 1 एंड dy/dx दे रखा कुछ 1/2 d/dx ऑफ साइन इनवर्स fx वहाँ से निकालना है या पुट करना है, देन d/dx एंड वापस dy/dx उसके बराबर है। ये कुछ दे रखा y(3)√3π/6 और y (-√3) निकालना। सो सबसे पहले f(x) निकाल लेते हैं, है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको थीटा बोलता हूँ तो क्या आपको ये समझ में आता है कि ये π/2 माइनस थीटा है ना। तो ये साइन थीटा है, ये फिर साइन π/2 माइनस थीटा कितना हो गया, कोस थीटा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर है और -1 है, तो भाई ये कितना हो गया, आई थिंक 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा कोस थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, है ना। और वापस ये कितना हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा विच इज 2 टेन थीटा जो कि x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपना f(x) है। भाई समझ गए बात को, है ना, ठीक है। तो मैंने f(x) को सिंप्लीफाई करके आपको दे दिया है। अब आपका काम क्या है कि f(x) को अपने को यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो भाई ये क्या है कि dy/dx इज इक्वल टू 1/2 d/dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यार, और मोड x ग्रेटर देन 1 है, तो वैसी बात है आप इसमें थोड़ी देर के लिए क्या सोच रहे होंगे कि x की जगह मतलब टेन इनवर्स x को थीटा, यही सोचा है ना सिंप्लीफाई करने के लिए। तो x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा है ना। पर एक चक्कर है ना भाई, मैं आपको इसके थोड़े से सिंप्लीफिकेशन क्लियर कर देता हूँ। तो अपन क्वेश्चन को पोज कर रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, है ना।
तो भाई ये है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, है ना। देखना पड़ेगा, है ना, एक्स की बाउंड्री क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा। तो मैंने कहा एक्स की बाउंड्री क्या है, तो आपने कहा सर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है। यार अगर मोड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो इसका मीनिंग होता है दो केस, है ना, कि या तो एक्स लेस देन -1 है या एक्स ग्रेटर देन 1 है, या तो एक्स ए से बड़ा है या माइनस ए से छोटा है। देखिए साइन इनवर्स और साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है ना। ये है अपना π/2 और ये है 3π/2। सिमिलरली ये -π/2 है, सॉरी ये तो -π है, ये -π/2 है और ये -3π/2, ठीक है ना। इस ब्रांच की इक्वेशन y = x है, इसका इक्वेशन होता है -x + π और इसका इक्वेशन होता है -x - π। समझ गए बात को, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई, समझना, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो थीटा π/4 से ज़्यादा, तो 2 थीटा π/2 से ज़्यादा, π/2 से ज़्यादा तो ये वाली ब्रांच आएगी, तो फॉलो करेंगे -x + π। -x + π का मतलब है -2 थीटा + π। और अगर -1 से कम है तो -π/4 से कम है थीटा, तो 2 थीटा होगा -π/2 से कम, -π/2 से कम इस ब्रांच पे आएंगे, -π/2 तक ये उससे पीछे ये है, और -x तो -2 थीटा -π, है ना। तो भाई अगर इसकी बात करो, है ना, और थीटा की जगह वापस क्या पुट कर रहे होंगे अपन यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट इज कि ये क्वेश्चन यहाँ से दो ब्रांच में चल रहा होगा, है ना, जिसमें आप इसका d/dx करोगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि भाई अभी तो आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं d/dx करने में, है ना। भाई d/dx ऑफ दिस, है ना, तो ये है दो तरीके से डिफाइंड है ना। तो भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको करना है d/dx ऑफ, ये दो पार्ट में ही डिफाइन करके लिख दूँ मेरे हिसाब से यहाँ, है ना, 1/2 d/dx ऑफ, है ना, -2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x -π, है ना एक बार तो, और एक बार है d/dx ऑफ -2 tan इनवर्स ऑफ x + π, ठीक है। दिस इज फॉर x लेस देन -1 एंड दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1, ठीक है जी, है ना। अब डेरिवेटिव तो भाई ये -2/1 + x² है ना आएगा इसका, और 2 से 2 कट जाएगा, तो डेरिवेटिव होगा -1/1 + x², और इसका भी डेरिवेटिव जो है वो यही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो भाई इंटीग्रेट करूंगा यहाँ से मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, तो भाई y निकालना है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा -tan इनवर्स ऑफ x प्लस कुछ c1, और इसका आएगा -tan इनवर्स ऑफ x प्लस c2, ठीक है, फॉर x लेस देन -1 एंड फॉर x ग्रेटर देन। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी वो है √3 पर, है ना, तो वो तो 1 से बड़ा होता है, तो √3 पे जो वैल्यू दे रखी वो π/6 है, तो √3 यहाँ पुट करेंगे तो भाई ये कितना आएगा, π/3 यानी कि -π/3, और ये कितना है π/6, तो π/6 और इधर π/3 क्या, तो π/2 हो गया, तो इसमें तो अपने पास आ गया π/2, राइट। -√3, तो -√3 तो भाई वैल्यू अगर निकालनी तो आपको इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना, और इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो c1 कैसे निकालोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर फंक्शन में तो आप वही वैल्यू पुट कर सकते हो ना जो -1 से कम है, -1 से 1 कम वाली वैल्यू y के बारे में कुछ दे नहीं रखी, तो बेसिकली कांस्टेंट निकालने में एक भारी प्रॉब्लम, तो कांस्टेंट निकलेगा नहीं। अब कांस्टेंट निकलेगा नहीं तो आपको पूछा है कि -√3 पे वैल्यू क्या होगी, तो -√3 यहाँ पुट करोगे तो वो होगा -π/3 एंड आगे माइनस है तो π/3, तो π/3 + c1 है आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, π/3 + c1, और कांस्टेंट नहीं निकाल सकते,
अब भाई पाई बाई 3 प्लस C1 है तो C1 की वैल्यू नहीं जानते तो कुछ भी हो सकती है फिर तो अगर आप मान लो 0 रख दो तो पाई बाई 3 आ गया, अगर आप पाई बाई 3 रख दो तो 2 पाई बाई 3 भी आ जाएगा। लाने को तो कुछ भी ला सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट तो अपने पता ही नहीं है अपने को। तो इसलिए इसके चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है बेंच में बोनस हुआ था इसी कारण की वजह से, समझ गए बात को। क्योंकि इस ब्रांच में C1 निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और C1 नहीं निकलेगा तो चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो इस क्वेश्चन के बारे में मेरा कमेंट यही है कि या तो आप मान लो कि चारों क्वेश्चन सही है ना, चारों ऑप्शन सही है, या फिर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बोनस हो गया है, ठीक है। डन। आगे अगला सवाल, 2y दे रखा है, कोट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस √3 साइन एक्स, है ना। तो भाई अपने को तो पता ही है इसमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये है कोट इनवर्स 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो ये बन जाएगा कोस ऑफ एक्स, भाई √3/2 है ना, तो कोस पाई/6 है ना। तो x माइनस पाई/6, नीचे क्या बन रहा हो देख लेता हूँ। नीचे भी 2 से डिवाइड करोगे ना, तो पाई/6 माइनस एक्स लिख देते हैं ऊपर, ठीक रहेगा। और नीचे फिर क्या बन जाएगा, साइन ऑफ पाई/6 माइनस एक्स, एंगल सेम ही रखते हैं यार, ठीक रहेगा, है ना। ठीक है, तो भाई ये बन चुका है कि कोट इनवर्स, है ना, कोट ऑफ पाई/6 माइनस एक्स, ठीक है जी, है ना। और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। भाई कोट इनवर्स कोट का प्रिंसिपल ब्रांच मतलब y इक्वल टू x तभी आएगा जब ये 0 से पाई के बीच में हो। और अगर इसका वेरिएशन देखूं मैं तो ये तो दिक्कत देगा, क्योंकि पाई/6 से आगे गई अगर x की वैल्यू तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव हो गया तो फिर इसको 2 ब्रांच में ओपन करना पड़ेगा। तो वी आर रेडी फॉर दैट, है ना। अपन ने बना दिया है इधर कोट इनवर्स कोट का ग्राफ, ऐसा कुछ होता है। ये पाई है, ये 0 है, ये माइनस पाई है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, है ना। सही है, सही। तो भाई मैं यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप x की वैल्यू 0 से पाई/6 ही रखते हैं, देखिए 0 से पाई/6 में क्या है कि ये 0 से पाई/6 से 0 रहेगा तो वो इस ब्रांच पे रहेगा, ठीक है। तो उसमें y इक्वल टू एक्स फॉलो कर लो आप, तो उस टाइम आ जाएगा ये पाई/6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर वैल्यू आप पाई/6 से आगे लेके गए तो भाई वो नेगेटिव हो गया, दिख रहा है, नेगेटिव हो गया तो पीछे वाली ब्रांच पे आएगा। पीछे वाली ब्रांच पे फॉलो करना है x प्लस पाई/6, पाई/6 माइनस एक्स, ये तो x है और प्लस पाई, ये आएगा भाई, ठीक है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो 2 टाइम्स dy/dx, है ना, वो क्या होगा, तो भाई वो हो जाएगा 2 टाइम्स पाई/6 माइनस एक्स, है ना, एंड -1, और ये हो जाएगा कितना है ये 7 पाई/6, है ना, 7 पाई/6 माइनस एक्स और -1, ठीक है। दिस इज फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई/6 एंड दिस इज फॉर x बिलोंग्स टू पाई/6 टू पाई/2, ठीक है। तो भाई ये आप 2 हटा सकते हैं सब जगह से, तो आंसर या तो x माइनस पाई/6 है या x माइनस 7 पाई/6 है। अब यहाँ पर x माइनस पाई/6 ही दिया है, पर वो डिफाइन नहीं किया है, मतलब बेसिकली भाई वैसे तो फंक्शन देखो, सही बात बताओ तो नॉट डिफरेंशिएबल है। 0 से पाई/2 में आप डेरिवेटिव पूछ नहीं सकते क्योंकि पाई/6 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर आप पूछ रहे हो तो आपको फिर ब्रांच डिफाइन करनी चाहिए, इंटरवल और प्रॉपर देनी चाहिए, पर ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसा कर लो कि dy/dx कैन बी इक्वल टू, है ना, तो ये ऑप्शन अपन टिक कर देंगे। बाकी आपके सामने एक कहानी है भाई, ITF में यार प्रॉपर्टी 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसको अगर आप दिक्कत देते हो तो फिर गड़बड़ है क्वेश्चन, है ना। तो भाई वैसे तो क्वेश्चन गलत ही है, मतलब 0 से पाई/2 में तो पाई/6 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो आप dy/dx पूछ नहीं सकते, और अगर पूछ रहे हो तो फिर आप डिफाइन करो ऐसे ऑप्शन में भी कि ये dy/dx तभी वैलिड है जब इस ब्रांच में है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन कर दो यहाँ पे कैन बी इक्वल टू, ठीक है ना। बाकी भाई मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, x माइनस 7 पाई/6 भी इसका एक आंसर है, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इफ x इंटू एक्स log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 dy/dx बताना है। डिफरेंशिएट कर दो तो 1, है ना, सॉरी 1 x का 1 मतलब, और log x एज इट इज, है ना, अगली बार x एज इट इज, और 1/log x, और log x का 1/x माइनस 2x प्लस 2y y डैश इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज e, है ना,
log e 1 log 1 0 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आएगी 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट प्लस माइनस, पर प्लस ही लेना दे रखा, अच्छी बात है। चलो भाई ये हो गया, तो ये गया, तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है। तो अपने काम करते हैं कि भाई अच्छा वैल्यू पुट करनी है, बस कहाँ निकालना है, ई पे निकालना है। तो log ई 1 और ये 0 हो गया, है ना, log ई 1 हो गया माइनस 2 ई और 2 और y की वैल्यू है 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की जो वैल्यू है वो है 2e माइनस 1/2 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट, 2e माइनस 1/2 4 प्लस ई स्क्वायर का रूट। ये डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है 2x की पावर 2y इज इक्वल टू 4 टाइम्स e की पावर 2x माइनस 2y। तो डिवाइड बाई dx पूछा है। ऑप्शन देखेंगे सारे x में ही है, तो एक काम करते हैं अपन फंक्शन को पहले एक्सप्लिसिट डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ वही log तो लेना ही है, या आपने log ले लिया है ना, इज इक्वल टू, है ना, log 4 प्लस 2x माइनस 2y। ठीक, अच्छा इसको अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 2y डैश log 2x प्लस 2y और 1/x 1/2x और 2, तो 2 से 2 गया। ठीक है भाई, मैं डिफरेंशिएट नहीं करना, मेरे को तो ध्यान नहीं रहा मेरे को डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूँ। मैं भी पहले x में लिख देते पूरा फंक्शन, फिर डिफरेंशिएट कर लेते, सीधा आंसर आ जाए। देखो मैं बताता हूँ फ़ायदा। 2y को इधर लिए और 2y कॉमन ले लिए, तो ये है कि log ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x। ठीक है भाई, 2y इज इक्वल टू log 4 प्लस 2x अपॉन log 2x प्लस 1। देखिए अब ये फंक्शन एक्सप्लिसिट डिफाइंड है ना, x पूरा अलग है। अब आप डिफरेंशिएट कर लो, तो ये आएगा 2y डैश इज इक्वल टू 2, है ना, इंटू log 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस log 4 प्लस 2x, है ना, ये एज इट इज, और उसका आएगा तो भाई वो क्या हो जाएगा 1/x ही हो जाएगा उसका, तो ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देख लो मतलब कि ये 2 log 2x है ना, और माइनस log 4 है, और एक्चुअली में ये 2 और ये 2x और x, ये 2 ये 2 से 2 गया, डिवाइडेड बाय, अच्छा log 4/x और आएगा ना यार, एक गड़बड़ हो जाती है, अभी बारी गड़बड़ हो जाती है, log 4 अपॉन x, है ना, और ये है log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए ऐसा है कि ये x यहाँ आएगा और x नीचे जाएगा, और मैं 2 हटा सकता हूँ क्या, कैसे हटा सकता हूँ ये भी मैं बता देता हूँ आपको। भाई इस पार्ट को आप लिख दो ना यार 2 log 2, तो 2y का वो 2 कटता हुआ दिख रहा है ना। अच्छा नीचे ये जो होल स्क्वायर है इसको अपन इधर भेज देंगे, तो अपने को दिख जाएगा ना y डैश इंटू ये पूरा टर्म। अब ये किसके बराबर है सुन लो, log 2x, ठीक है, x इंटू log 2x माइनस log 2, कहाँ है ऐसा, x इंटू log 2x माइनस log 2 अपॉन x, यही वाला x नीचे आ रहा होगा, ये वाली टर्म तो मैंने उधर भेज दी। ठीक है, तो भाई मेरे को जो है वो ये वाला ऑप्शन जो है ठीक लग रहा है ना, x इंटू log 2x और log 2 डन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x/2। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, क्या अपन इसको cos से डिवाइड करके ऐसा देख पा रहे हैं क्या, tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, माइनस कॉमन लेके, है ना, मैं क्या इसको 1 माइनस 10 सोच पा रहा हूँ, और अगर 1 माइनस 10 सोच पा रहा हूँ तो ये भाई 10π/4 माइनस x का फॉर्मूला भी है। ओके, है ना भाई, इसको जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना बेटर है ना भाई। ठीक है, अब माइनस बार पड़ा रहने दो, इसके बारे में सोच लो, क्योंकि x 0 से π/2 है, तो ये होगा π/4, और π/2 आ गया तो कितना माइनस π/4, तो माइनस π/4 से प्लस π/4 ही वेरिएशन है, तो ठीक ही है, प्रिंसिपल ब्रांच पर ही, तो आप इसको लिख सकते हैं π/4 माइनस x, है ना, तो ये कितना आ गया x माइनस π/4, तो इसका डेरिवेटिव तो 1, इसके रेस्पेक्ट में तो इसका हाफ, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 2 आ जाएगा।
भाई डेरिवेटिव तो पता है ना एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का रूट, और ये देखा होगा क्वेश्चन, ये डी वाई बाई डी एक्स बताना है, ठीक है। भाई 1 प्लस साइन एक्स जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और 1 माइनस साइन कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर या साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर। तो अगर आप भाई लिख रहे हैं, है ना, तो ये कोट इनवर्स, भाई ये तो आ जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का मोड आएगा वैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट जो है मोड एक्स होता है, पर कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है तो पहला क्वाड्रेंट ही है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। पर जब आप दूसरा वाला लिख रहे होंगे, है ना, वो आएगा a माइनस वी का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर मोड लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, है ना। वापस नीचे भी अपन यही फंडे फॉलो कर लेते हैं। ये मोड के बारे में बातचीत कर ली जाए, क्योंकि x बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, 45 डिग्री से आगे है एंगल, तो 45 डिग्री से आगे तो साइन ज़्यादा होता है, 0 से 45 में कोस ज़्यादा, और 45 से आगे फिर साइन डोमिनेट करता है, तो साइन माइनस कोस लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई इसको अपन पूरे को ही क्या लिख दे रहे हैं, साइन माइनस कोस, है ना, और इसको भी अपन क्या लिखेंगे फिर, साइन माइनस कोस। तो अगर आपने साइन माइनस कोस लिखा है तो मेरे हिसाब से कोस कोस गया, तो साइन ऊपर और नीचे कोस, तो साइन बाई कोस 10 आ जाएगा फिर, ये रहा, ठीक है ना। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ जो भी लिखा है, एक्स बाई 2 पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, तो प्रिंसिपल ब्रांच ही है, तो अब आप इसको लिख सकते हो वापस, ये तो यार एक्स बाई 2 ही है, ये आपका वाई है, और अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहे हैं तो वो तो कॉन्स्टेंट ही आएगा माइनस हाफ, उसमें पाई बाई 6 का कोई काम नहीं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अच्छा खत्म हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आई होप आपने इन्जॉय तो क्या किया होगा, डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके सारे, है ना। तो ठीक है अपन अगली बार जब मिल रहे होंगे तो आई थिंक अपन अगली बार जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, इस चैप्टर का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड है ना। बस अपन कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लें जिसमें भाई वैसे डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव हो गए, है ना, वो आ जाए कहीं पर, या फर्स्ट प्रिंसिपल का थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट आ जाए, है ना। फंक्शनल इक्वेशन सोल्व करना इसमें आ गया है, बाकी छोटे मोटे डेरिवेटिव के सारे टाइप आ ही गए, है ना, तो ऑलमोस्ट कवर्ड है, बस फर्स्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लें अपन, ठीक है भाई। ओके, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।